नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नज़र डालने वाले हैं। ये कहानी एक टॉप डेली व्लॉगर की है, लेकिन हम इसे एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। ज़रा सोचिए, क्या होता है जब एक डेली व्लॉगर का काम कुछ ना करना हो? मतलब जब आपका पूरा करियर ही हर दिन कुछ नया बनाने पर टिका हो, तो एक दिन भी रुकना कैसा लगता होगा? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है सौरभ, एक जाने माने व्लॉगर जो बहुत बीमार हैं, और उनकी पार्टनर अवंतिका, जिन्होंने आज कैमरा संभाला हुआ है। अब देखिए, सौरभ का काम है व्लॉग बनाना और अवंतिका का मिशन है उन्हें किसी भी तरह आराम करवाना। तो दिन की शुरुआत कह सकते हैं बेहद मुश्किल है। जैसा कि अवंतिका बताती हैं, सौरभ की हालत काफी खराब है। मतलब शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। लेकिन मजे की बात देखिए, इसके बावजूद वो सुबह 4:30 बजे उठकर व्लॉग एडिट कर रहे हैं। ये सिर्फ काम के प्रति कोई लगन नहीं है, ये तो एक तरह की मजबूरी को दिखाता है। तो बस आज का दिन काम और आराम के बीच की एक खिंचातानी का दिन है। एक तरफ सौरभ हैं जो अपने रूटीन को तोड़ना ही नहीं चाहते, और दूसरी तरफ है अवंतिका जो उनकी सेहत के लिए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और बीमारी के बावजूद सौरभ के दिमाग में बस एक ही धुन सवार है, काम। शरीर भले ही साथ न दे रहा हो, लेकिन दिमाग वो तो अभी भी व्लॉगिंग मोड में ही अटका हुआ है। और इस पर तुरंत अवंतिका का जवाब आता है। वो कह सकते हैं कि आज उनकी सेहत की पहरेदार बनी हुई हैं, जो उन्हें बिस्तर से उठने ही नहीं देना चाहती। ये जो छोटी सी बातचीत है ना, ये पूरे दिन का माहौल सेट कर देती है। ये स्लाइड देखिए, ये दोनों की अलग अलग प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ दिखाती है। सौरभ के लिए दिन का मतलब है कंटेंट, नई डिलीवरी और अनबॉक्सिंग। वहीं अवंतिका के लिए दिन का मतलब है आराम, दवा और सेहत। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही घर में टकरा रही हैं। और ये जो लुका छिपी का खेल है ना, ये पूरे दिन चलता है। जैसे ही अवंतिका का ध्यान थोड़ा सा भी हटता है, सौरभ चुपके से नीचे अपने स्टूडियो की तरफ भागते हैं, और फिर अवंतिका को उन्हें पकड़कर वापस लाना पड़ता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उनकी इस आदत की गहराई को दिखाता है कि वो एक पल भी बिना काम के रह ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि सौरभ आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत है, या इसके पीछे कुछ और है? चलिए अब उस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं जो उन्हें रुकने ही नहीं दे रहा। ये अवंतिका का एक बहुत ही, कह सकते हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। जब उन्होंने सौरभ को आधी नींद में एक व्लॉग की तरह बात करते हुए सुना, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है। उनका दिमाग एक व्लॉगिंग सिस्टम में तब्दील हो चुका है, जो 24 घंटे चलता रहता है। तो ये व्लॉगिंग सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये वो मानसिक स्थिति है जब कंटेंट बनाना आपकी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है कि वो आपके शरीर की ज़रूरतों पर भी हावी हो जाता है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक एथलीट का शरीर हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। ठीक वैसे ही एक डेली व्लॉगर का दिमाग हमेशा कंटेंट बनाने के लिए तैयार रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके सबूत तो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, सौरभ ने कोविड होने के दौरान भी एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया था। दूसरी बात, परिवार वाले भी यही कहते हैं कि वो कितना भी बीमार हो, रुकता ही नहीं है। और आज भी देख लीजिए, जब अवंतिका कैमरा पकड़े हुए हैं, तब भी सौरभ ही उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि क्या दिखाना है। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुका है। असल में एक डेली व्लॉगर की दुनिया में जिंदगी और काम के बीच की जो लाइन है ना, वो लगभग मिट ही जाती है। हर घटना, हर बातचीत, हर एक पल एक पोटेंशियल कंटेंट है। कैमरा असल में कभी बंद होता ही नहीं है। इसका एक बढ़िया उदाहरण तब मिलता है जब उनके भाई पीयूष के लिए एक नई गेमिंग चेयर आती है। अब ये एक सामान्य सी घटना है ना? लेकिन व्लॉगिंग की दुनिया में इसे एक पूरे सेगमेंट में बदल दिया जाता है। पहले अनबॉक्सिंग होती है, फिर पुरानी चेयर से तुलना की जाती है, और आखिर में पीयूष का रिएक्शन दिखाया जाता है। मतलब एक साधारण सी चीज एक पूरी कहानी बन जाती है। और सौरभ खुद भी इस सिस्टम से बिल्कुल नहीं बच पाए हैं। सोचिए, बीमार होकर कमरे में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका दिमाग बाहर पड़े एक डिलीवरी बॉक्स पर अटका हुआ है। वो बेचैन है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक और कहानी, एक और कंटेंट छिपा हुआ है। तो दिन के इस संघर्ष का अंत कैसे होता है? क्या आराम जीतता है, या फिर काम का रूटीन? जैसा कि शायद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं,
डेली व्लॉगिंग की दुनिया में रूटीन को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। दिन भर की इतनी कोशिशों के बावजूद आराम के दिनों की संख्या रहती है 0। शाम होते होते सौरभ वापस अपनी कुर्सी पर हैं और आज के व्लॉग को एडिट कर रहे हैं। आखिर में वो सिस्टम ही जीत गया। और सौरभ इस बात को सही कैसे ठहराते हैं? उनका मानना है कि काम करना ही उनके लिए दवा है। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने एडिटिंग शुरू की, उनका सिरदर्द चला गया। मतलब उनके लिए खाली बैठना एक बीमारी है और काम करना सेहत है। और दिन का अंत इस बातचीत के साथ होता है जो दोनों के नजरिए को एकदम साफ कर देती है। अवंतिका का मानना है कि पहले खुद का ध्यान रखना जरूरी है, जबकि सौरभ का मानना है कि एक मर्द को सबकी देखभाल करनी होती है और उनके लिए देखभाल का मतलब है काम करते रहना। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी की जिंदगी ही उसका काम बन जाए तो इंसान कहाँ खत्म होता है और कंटेंट कहाँ से शुरू होता है। ये शायद आज के डिजिटल दौर का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।